सेनापति चींटी ढोलक बजाकर सभी चींटियों को बुलाती है। फिर 3 चींटियां चुपके से बतख की डलिया में झांकती हैं। ढेर सारा खाना देखकर वह बाकी सभी चींटियों को भी आवाज लगाती है। हेलो, आजा। जी सरदार। डरने से क्या फायदा। तो ये सब झंडू बाम लगाकर बतख को उठाती है। फिर पहाड़ पर ले जाकर नदी में फेंक देती है। हमला अचानक हुआ था। बतख ऊपर आकर देखता है तो उसका खाना खुद चल रहा होता है। वो खाने के पीछे पीछे भागता है, लेकिन सब खाना बिल में घुस जाता है। तो ये केक को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर केक अलग अलग टुकड़ों में टूटकर भागने लगता है। एक चिंटी बतख के अंगूर के साथ खेलने लगती है। फिर खेलते खेलते बिल में घुस जाती है। गया। तो ये बिल में मुंडी डालकर निकालने लगता है, तो चींटी इसका कपड़ा छीन लेता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये गुस्से में जाता है और खूब सारा मिर्ची पटाखा लाकर बिल में ठूंस देता है। फिर आग सटाकर किनारे खड़े हो जाता है। तभी उसके साइड का भी पहाड़ टूट जाता है और ये बाय बाय। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है। कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है वे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है। पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है। खरगोश पड़े हुए चीज को याद कर रहा था, पर मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन में गिरने वाला है तो बोलता है अब तो रोक ले। लेकिन खरगोश बोलता अबे याद तो होने दे तब न रोकेंगे। और खरगोश गाजर चबाने में लग गया और मुच्छड़ सिंह गेंद खेलने में लग गया। बाप रे। फिर मुच्छड़ सिंह नीचे देख के आता है और खरगोश से हाथ जोड़कर जहाज रोकने को बोलता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन खरगोश मना कर देता है। नहीं। पर दूसरे तरफ मोड़ लिया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और खरगोश वहाँ से चला जाता है। अरे रुक जा। तो मुच्छड़ सिंह पिस्तौल लेके खरगोश को बोलता है जा जहाज उड़ा। तो खरगोश बोलता खुद ही उड़ा ले, और किताब नीचे फेंक देता है। तो साला मुच्छड़ भी उसके पीछे चला जाता है। बाप रे। फिर वापस आता है, लेकिन दूसरे साइड से निकल जाता है। पर फिर वापस आके खरगोश को पिस्तौल दिखाता। अब तू गया बेटा। तो इसको साला फिर से वापस आ जाता है। इस बार जहाज की रोकने बोला तो खरगोश हैंडल उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये उसके पीछे कूद देता है, लेकिन डाकू सीधा पुलिस के पास चला जाता है और खरगोश जहाज को रोक लेता है। अरे होगा पावरफुल। निकल गया। चुस्ता बिन बात मेंढक को लात मारकर बिल्ले के जूस में डाल देता है। अरे साला तू मर जाएगा रे। तो उससे मेरा क्या फायदा। इतने में मेंढक उछल उछल के बिल्ले का सारा ऊर्जा पुर्जा हिला देता है। अब तुम्हारी बहन क्या रे। आप कौन। तभी बिल्ला गलती से चूहे को धरने चला जाता है। बाप रे। किसने बनाया ये मुजस्सिमा। बिल्ला सुबह माल फूक के नींद ले रहा था। यही तो हम नहीं चाहते। गाड़ी स्टार्ट कर। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। पर पीछे से ये नल्ला चुस्ता इसे खींचकर बिना टिकट के बॉर्डर पार करा देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। टूट गया। और बिल्ले के चटाई पे शेरू को सुला देता है। मजा आ रहा है। इतना सुकून। साले को छोड़ूंगा नहीं। लाठी चलता लाठी। इतने में बिल्ला शेरू को चूहा समझ के धोने लगता है। पकड़ लिया। खोपड़ी तोड़ फटाफट। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये देख पगलाया शेरू बिल्ले को अपना सस्ता नौकर बना लेता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चुचकी टुइया है। देख रहा है बिनो। शेरू गाजर चोर को मिर्ची थमा देता है। अब देख तू। जादू। पर मिर्ची को मीठा समझकर ये भी एक दबा लेता है। बाप रे। आज मैं मर गया भैया। बहुत तकलीफ होती है। और अपने पिछवाड़े से गार्डन की सिंचाई करने लगता है। ये अभी ट्रेलर है। साले को बम से उड़ा दूंगा। अभी बता दे भाई। तभी चिरकुट इसे एक बैगन धर के छिल्लाई मशीन लेकर इसके पीछे पड़ जाता है। 5 मिनट बम फाड़ देनी। इतने में चिरकुट इसका पोजीशन बिगाड़ देता है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा। ओहो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देख शेरू चिरकुट को धरने का बड़ा ही गुप्त जुगाड़ लगाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टपा और खोपचे में जाकर अपना हुलिया से लेकर लूलिया तक बदल लेता है। वाह है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी इस कथक कली को देखकर चिरकुट बौरा जाता है। जान दे देंगे इसके लिए। इतने में चिरकुट का सारा मोहल्ला शेरू के पीछे दौड़ लगा देता है। हम रात कांड करबो रात कांड। ऐसा मत करो मेरी जान।
टॉम हवा भरने वाला पंप उठा के सफेद प्राणी पे मारता है। हवा लगते ही जेरी का सारा सफेद आटा उड़ जाता है। आज मैं मर गया भैया। मालकिन को कुछ ना पता चले, इसीलिए ये पर्दे को फाड़ के डांस करने लगता है। टॉम इस बार वापस आके प्रेशर के साथ हवा मारता है। जेरी भागते हुए स्टोर रूम में घुस जाता है। इसकी मालकिन ने दरवाजा पीटने पर मारा तो ये गुस्सा हो गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दरवाजा खोले के जेरी को दिखाने लगा तो ससुरा जेरी सफेद किट्टी बन के निकलता है। टॉम भी खुद को सफेद पेंट करके मालकिन के पास आता है। जेरी इसको देखकर हैरान ही हो जाता है। ये क्या है? ये दोनों एक ही खानदान के लग रहे थे, इसलिए मालकिन ने भी कुछ नहीं बोला। तो गया बेटे। ये कुत्ता कांटे की बेड पे सो गया था, लेकिन इसको जैसे ही पता चला तो उसको स्प्रिंग में बदल दिया। टेक्नोलॉजी। इस कुत्ते ने गजब का गाड़ी बनाया है। सोए हुए कुत्ते के सामने बिल्ली रख देता है और कुत्ते को चिढ़ा देता है। फिर गाड़ी अपने आप चलने लगता है। फिर जूते से गाड़ी बनाया, बस जूता पहना और चलने लगा। लेकिन इसमें कोई ब्रेक नहीं था, इसलिए खत्म। और इधर ये बच्चे लोग ने भी झूलने वाला गाड़ी बना दिया है। टेक्नोलॉजी। इस औरत ने तो रस्सी से कूदने वाला गाड़ी बना दिया है और इस कुत्ते ने तो हॉकी से ही गाड़ी बना डाला है। बड़े खतरनाक लोग हैं। गाड़ी रुकते ही एक झोरका मारा और सीधा ऑफिस पहुंच गया। अच्छा, और गाड़ी को पार्क इस तरह करता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। फिर साला जॉगिंग करने से चलने वाला दूसरा गाड़ी बना दिया। इस कुत्ते ने तो हद ही पार कर दिया, साला सिर्फ रस्सी से गाड़ी बना डाला। तो किसी ने हवा भरकर चलने वाला गाड़ी बना डाला। ये झूलते हुए गाड़ी में जा रहा था, तभी पेड़ में झूल गया।